नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। किसान भाइयों, खेत खाली होने की स्थिति में मिट्टी की करें गहरी जुताई। थ्रेशर है उपयोगी यंत्र दौनी के लिए, इससे होती है समय और श्रम दोनों की बचत। और खेती कर सफल किसान बनी उषा देवी। इन दिनों आलू की कुड़ाई शुरू हो चुकी है। खेत खाली होने की स्थिति में खेत की गहरी जुताई करें, साथ ही मिट्टी अवश्य पलटे। इससे मिट्टी जनित रोगों से छुटकारा मिलता है और अगली फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है। जमीन की गहरी जुताई कहते हैं, वो बीज उत्पादन, आलू बीज उत्पादन किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक उनका मिट्टी रोगों से मुक्त नहीं होगा, वो आलू का सर्टिफिकेशन जो है प्रमाणीकरण नहीं करवा पाएंगे और फिर वो बीज के लिए उपयुक्त खेत नहीं रह पाएगा। तो खेत को बीमार होने से बचाने के लिए जो बढ़ते तापमान में गर्मी के दिनों में गहरी जुताई कर नीचे की मिट्टी को पलटकर जरूर सोलराइजेशन जिसको कहते हैं, उस क्रिया को जरूर करें। किसान भाइयों, मक्का प्रोटीन, कुपोषण और वृद्धि में होने वाली बाधाओं को दूर करता है। खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्ध लोगों के लिए प्रोटीन की उपलब्धता पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसलिए आप अपने खेतों में खरीफ मक्का के प्रमुख उन्नत प्रभेद शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, सुआन पीला और देवकी सफेद को लगाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं, धान और दलहन फसलों की दौनी काफी आसानी से थ्रेशर मशीन के उपयोग से किया जा सकता है। थ्रेशर को ट्रैक्टर के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। सफलता के इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रही हैं प्रगतिशील महिला किसान उषा देवी। ये ग्राम करताहा, जिला वैशाली से हैं। इनका कहना है कि 10 कट्ठे जमीन में भिंडी की खेती जैविक विधि को अपनाकर कर रही हैं और अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करने की उम्मीद जताई है। उषा देवी बताती हैं कि अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा खेती से ही प्राप्त आय से करती हैं। इनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन खेती ही है। पैसा लगे छै, पानी पड़े छै, दवाई छिटाई छै, आ सब छिटा उठा के तब बने खेती में कहियो आमदनी होला कहियो ना होला। वही से माने बाल बच्चा के जो पढ़ाता लिखाता है, वही से सब कुछ होता है, वही में से निकालते फिर वही में लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं और इसी से लड़का फेंका के पढ़ाते हैं, उससे जीवन चलता है। वही से माने फिर फसल हो जाता है, दूसरी फसल लगाते हैं। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। मंडी भाव की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं हरियाली सब्जी मंडी अंटा घाट। अच्छी में बिक रहा है 20 रुपए किलो, गाजर बिक रहा है 10 रुपए किलो, खीरा बिक रहा है 16 रुपए किलो, टमाटर बिक रहा है 20 रुपए किलो, बीन्स बिक रहा है 20 रुपए किलो, कद्दू बिक रहा है 24 रुपए किलो। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि दर्शन देख रहे सभी किसान भाई बहनों को वंदना का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बातचीत करने जा रहे हैं मशरूम का उत्पादन कैसे करते हैं। इस विषय में हमारे साथ आज जानकारी देने के लिए हैं श्रीमती मनोरमा सिंह, जो खुद मशरूम की खेती करती हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि मशरूम का उत्पादन कैसे किया जाए, उसके लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाए। मनोरमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में जी। और जैसा कि हमने बताया, आज हम बातचीत कर रहे हैं मशरूम का उत्पादन कैसे करें, इस विषय पर बातचीत करेंगे। और आप स्वयं मशरूम की खेती करती हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से किस्म मशरूम के ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जिनका ज़्यादा डिमांड होता है, जिनकी ज़्यादा मांग होती है। मशरूम मुख्य रूप से 2 प्रकार के लगाए जाते हैं, जैसे बटन मशरूम और वेस्टर्न मशरूम। बटन मशरूम जाड़े के दिन में लगाई जाती है। इसके लिए अक्टूबर में खाद तैयार किए जाते हैं और नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका बिजाई करते हैं और दिसंबर में इसका केसिंग करते हैं और दिसंबर के
लास्ट वीक में बटन मशरूम निकलने लगते हैं। जी, तो आपने बताया 2 किस्म के मशरूम होते हैं, ऑयस्टर और बटन। और ऑयस्टर मशरूम के बारे में बताइए, ये कब लगाया जाता है? ऑयस्टर बिजाई के लिए 10 केजी भूसा में 1 केजी मशरूम का बीज लगते हैं और ये इसको पॉलीथीन बैग बनाकर और उसमें बीज के साथ उसको मिलाकर और उसको इस तरह से दबाते हैं बैग में और फिर इसको फोल्ड कर रबर लगा देते हैं ऊपर से और पूरे चारों तरफ से छिद्र करते हैं, ऊपर नीचे और बगल से। फिर इसको 20 दिन तक इसी प्रकार रखते हैं और उसके बाद उससे मशरूम निकलना शुरू होता है और कभी उसके बाद बैग को फिर पॉलीथीन को फाड़ देते हैं। उसके बाद फिर बीच में जब उसका नमी देखते रहते हैं, नमी उसमें हाथ छूकर इस तरह से देखते हैं, अगर हाथ में नमी लग रहा है, पानी का अंश आ रहा हो तो उसमें नमी है, अगर नमी नहीं है तो उसमें पानी डालेंगे। इसमें पानी डालने के लिए इसमें अंगूठा से इस प्रकार से छेद करते हैं और इसमें पानी डालते हैं। गर्मी के मौसम में कभी कभी 2 या 3 बार भी पानी डालते हैं और जाड़े के मौसम में इसमें 1 बार पानी देते हैं और कभी कभी बीच भी कर देते हैं। और इस तरह से इसको 3 महीना तक एक बैग चलता है और इसमें कम 30 या 35 रुपये लगते हैं एक बैग तैयार करने में। और इसको 3 महीना तक रखते हैं इस बैग को और इससे मशरूम 1.5 से 2 केजी तक उससे निकालते हैं। अच्छा मनोरमा जी, आपने तो पूरी विधि बताई कि किस प्रकार से बैग तैयार किया जाता है और कैसे इसमें सिंचाई किया जाएगा, कैसे पानी दिया जाएगा। जब आप इसका बीज तैयार करते हैं, जब आप बीज लगाते हैं तो बीजारोपण वगैरह भी करना पड़ता है आप लोगों को कुछ इसके लिए? लगाने से पहले नहीं, उसको वहाँ से लाते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी से और उसको रखते हैं और फिर भूसा में इसको मिलाकर और बैग में भरते हैं। अच्छा, आसानी से कहाँ उपलब्ध हो सकता है मशरूम का बीज? पूसा कृषि केंद्र से। पूसा कृषि केंद्र समस्तीपुर जी, वहाँ और इसके विशेषज्ञ डॉक्टर दयाराम है। हाँ हाँ। अच्छा, अगर आप चाहें कि हम इसका बीज तैयार करना चाहें और आप स्वयं उस बीज को आप चाहें मार्केट में बेचना, तो उसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए बीज बनाना है, इसके लिए क्या करेंगे, मीडिया तैयार करेंगे। सबसे पहले आलू का मीडिया तैयार करेंगे और इसमें मशरूम का ये टिश्यू कल्चर करेंगे। थोड़ा सा मशरूम काटकर उसमें डालेंगे परखनली में और उसको फिर लेमिनार मशीन है उसमें रखकर फिर इसको बेबी ऑटोक्लेव में 24 घंटा रखेंगे। फिर उसमें से निकाल कर फिर इसको 3-4 दिन तक रखेंगे और इसमें फंगस जब तैयार हो जाएंगे तो फिर गेहूं को उपचारित करके फिर गेहूं पर इसको फंगस को डालेंगे। इस तरह से बीज तैयार होते हैं। अच्छा मनोरमा जी, आपने बताया कि मशरूम जो है वो 2 तरह की मशरूम ज़्यादा डिमांड में है, जैसे बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ऑयस्टर मशरूम से हम लोग इसका बहुत प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, जैसे खीर बनाते हैं, सूप बनाए, मशरूम चिली बनाए और इसका दही बारा, बड़ी, मिक्सर, इसका हलवा, कोफ्ता, इससे बहुत प्रकार का हम लोग खीर भी बना सकते हैं, पुआ भी बनाते हैं, बहुत सारे चीज़ बनाते हैं। जी बिल्कुल। और बटन मशरूम में उतना हम वैरायटीज़ नहीं बना सकते हैं। उतना नहीं बना सकते, इसमें सिर्फ मशरूम चिल्ली बना सकते हैं और मशरूम की सब्जी बना सकते हैं। जी, लेकिन क्या वजह है कि बाज़ार में जब हम देखते हैं तो बटन मशरूम का डिमांड ज़्यादा है या ज़्यादा वही मिलता है ऑयस्टर मशरूम की तुलना में? तो क्या बाज़ार में इसका डिमांड कम है, मांग इसकी कम है? ऑयस्टर मशरूम का मांग कम है बाज़ार में, इसको लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में लोग इसको नहीं जान पाते हैं कि इसमें क्या क्या है और इसके कारण ये स्वाद में अच्छा लगता है बटन मशरूम, इसलिए ज़्यादा उसको लोग पसंद करते हैं। लेकिन वैरायटीज़ खाने की ज़्यादा वैरायटीज़ ऑयस्टर मशरूम से ही बनाई जा सकती है। साथ ही देखा जाए तो इसमें कई मतलब प्रोटीन की मात्रा भी इसमें ज़्यादा है और इसमें आयोडीन भी बहुत ज़्यादा। जी आपने बताया किसी भी सब्जी में आयोडीन नहीं है जो मशरूम में आयोडीन है। और ये शुगर फ्री भी है और हार्ट के लिए भी सबसे ज़्यादा ये कैंसर रोधी के लिए बहुत ऑयस्टर मशरूम बहुत उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। इसको खाने से पेशेंट को बहुत ही लाभ पहुंचता है जी। और इसमें इसको लगाने में कोई केमिकल का उपयोग नहीं है। लेकिन बटन मशरूम का जो हम खाद तैयार करते हैं
तो उसमें हम लोग केमिकल भी देते हैं। जैसे खाद तैयार करने में जिप्सम, पोटास, यूरिया, सल्फेट, चोकर, ये सब डालते हैं उसमें। जी बिल्कुल। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं मशरूम का उत्पादन कैसे किया जाए और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रीमती मनोरमा सिंह। अच्छा मनोरमा जी, हम जानना चाहेंगे कि ये मशरूम की खेती यदि हमारे किसान भाई और बहन करना चाहें तो इसके लिए कितनी लागत आएगी? क्या इसमें बहुत अधिक खर्च पड़ता है? अगर नहीं पड़ता है तो कैसे और किसान भाई बहनों को जागरूक किया जाए मशरूम की खेती करने के लिए? मशरूम को उगाने के लिए ये खेत बिना खेती है, बिना खेत के भी इसको हम लोग घर में भी उगाते हैं। अगर हमारे पास कोई इसी तरह से कमरा पड़े हुए हैं और या ये बगल में कोई थोड़ा सा फूस का भी बना लेते हैं और इसको थोड़े ही जगह में इसकी खेती की जा सकती है। इसके लिए कोई बड़े ज़मीन की आवश्यकता नहीं है और इसको हम लोग पहले थोड़े ही 1-2 केजी से पहले इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसको एक बैग बनाने में 30-35 रुपये पड़ते हैं और इससे 150 से 200 रुपये तक 200 रुपये तक कमा सकते हैं। और इसको सबसे पहले हम घर में लगाना शुरू करें। जो भी बेकार के समय महिलाएं रहती हैं उस टाइम में अगर हम 1-1 मिनट को अगर उपयोग करें और अपने समय को नहीं गंवाएं और मशरूम को लगाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा और अपने हर काम को करते हुए भी हम मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसके लिए डेली 1 घंटा भी अगर हम टाइम देते हैं तो इसको हम लगा सकते हैं और ये बहुत कम ही पैसा में इसको लगा सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा मिलता है। अच्छा मनोरमा जी, क्या मशरूम की खेती के लिए हमारे किसान भाई बहन यदि प्रशिक्षण लेना चाहें तो उसकी क्या व्यवस्था की गई है? इसके लिए ये पूसा कृषि केंद्र है, वहाँ डॉक्टर दयाराम इसके विशेषज्ञ हैं, वहाँ पर वो ट्रेनिंग देते हैं और इसका ट्रेनिंग हम अपने घर पर भी लोगों को देते हैं। जी बिल्कुल। और इसके लिए हम कोई इससे फ़ी नहीं लेते हैं और इससे मेरा मकसद है कि मैं बहुत से लोगों को सिखाऊं, उसका ट्रेनिंग दूं ताकि सभी लोग इसको लगा सकें और अपने घर में आप मशरूम लगाएं ताकि इसका मार्केटिंग अच्छा हो, सब लोग इसके बारे में जानें और इसको लगाएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मनोरमा जी आपने कि एक तो पूसा समस्तीपुर में कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पर आप जा कर के मशरूम की खेती कैसे की जाए इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं और साथ में मनोरमा जी आप अपने घर पर भी प्रशिक्षण देती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि मुफ्त आप प्रशिक्षण देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसके प्रति जागरूक हो और मशरूम की खेती करें। पहले भी आपने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, लागत बहुत कम आता है और मुनाफा इससे बहुत अधिक है। तो क्यों ना हम अपना 1 घंटा समय रोज़ इस खेती को दें
और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं मशरूम का उत्पादन कैसे किया जाए, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रीमती मनोरमा सिंह। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि कितने आसान तरीके से आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसका उत्पादन बहुत ही आसान है, बहुत छोटे जगह में भी आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। ये तो बात हमने जानी, विधि क्या है इसको लगाने की, कैसे उत्पादन किया जाए, क्या जल प्रबंधन है। लेकिन अब हम बात करेंगे रोग व्याधि की। कौन कौन से रोग इस पर इसमें लगने की संभावना होती है, कीट कौन से लगते हैं और कैसे इसका उपचार किया जाए और उसका बचाव किस प्रकार किया जाए, इस बारे में मनोरमा जी से जानते हैं। कभी कभी इसमें जब ज़्यादा गर्मी का समय रहता है तो इसमें कालापन आने लगता है, और कभी कभी जब हम भूसा को उपचारित करते हैं और वो उसमें अगर पानी रह जाता है तो उससे ये ख़राब होने लगता है और ये ब्लैकनेस इसमें आ जाते हैं। इसके लिए उसको हम क्या करते हैं, उसको वहाँ से हटा देते हैं उतने भूसा को, और डिटॉल के रुई से लगाकर इसको साफ़ कर देते हैं और फिर इसको रख देते हैं। अगर ज़्यादा ख़राब हो गया तो उस बैग को वहाँ से हटा देते हैं ताकि दूसरे में फिर इसका प्रकोप ना हो। कभी कभी इसमें ये गोबर छत्ता की टाइप काला काला इसमें आने लगता है, ये फंगस टाइप का, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। और कभी कभी इसमें ज़्यादा अगर पानी हम दे देते हैं तो इसमें गलना शुरू हो जाता है, और छोटा छोटा जो पिन हेड निकलते हैं वो गलने लगते हैं। इसलिए हम लोग को पानी इसको सही तरह से देना है, और इसमें जब बीमारी लगने लगते हैं तो छोटा छोटा जो पिन हेड रहते हैं वो गलने लगते हैं। तो इसके लिए हम लोग बेबीस्टिन पानी में 20 लीटर में 25 ग्राम डालकर और बेबीस्टिन का छिड़काव करते हैं ताकि उसके रोग को रोका जाए। अच्छा मनोरमा जी, ये बताइए कि मशरूम का बाज़ार सबसे अधिक कहाँ उपलब्ध है? यदि किसान भाई बहन मशरूम का उत्पादन करते हैं तो इसके लिए वो बाज़ार कहाँ उन्हें प्राप्त होगा? जैसा कि आपने बताया कि ऑयस्टर मशरूम जो है इसका जो है बहुत कम अभी जानकारी है लोगों को, हालांकि ये बहुत उपयोगी है लेकिन इसके बावजूद लोगों को इसकी जानकारी नहीं। तो इसके बाज़ारीकरण के लिए, इसको और ज़्यादा बाज़ार में उतारने के लिए क्या करना चाहिए? इसके मार्केटिंग के लिए अगर सरकार हमारी मदद करे तो इसको हम लोग काफ़ी मात्रा में ऑयस्टर मशरूम को लगा सकते हैं। और ये इसके लिए मार्केटिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग से अगर सरकार इसको जोड़े, डॉक्टर लोग इसको लिखें और ये
इसको अगर रेल में अचार के रूप में अगर उसमें अगर उपयोग किया जाए और ये स्कूल में इसको चलाया जाए तो ये इसका मार्केटिंग हो सकता है। और इसके लिए कोई ऐसा मशीन बैठाया जाए ताकि इससे कुछ दवाई सब भी बनता है और ये लोकल मार्केटिंग इससे हो और इससे दवाई सब बनाया जाए ताकि ये पूरे समाज में मिले और इसका उपयोग हो। क्योंकि इसका मार्केटिंग के लिए अगर मार्केटिंग वेस्टर्न मशरूम को नहीं मिलते हैं, इसके कारण बहुत सारे लोग शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं। इसके लिए अगर सरकार प्रोत्साहन दे तो इसको बहुत अच्छा ढंग से लगाया जाता है। ऐसे अगर ये मशरूम नहीं बिकते हैं तो हम किसान लोग से खुद ले लेते हैं और इसका प्रोडक्शन खुद करते हैं। इसके लिए अचार बनाते हैं अपने से और बड़ी बनाते हैं, और कुछ मशरूम नहीं बिके तो उसको ड्राई कर देते हैं और ड्राई करके इसको 600 रुपये केजी बेच देते हैं। जो सूखा हुआ मशरूम में बेचने में कमी है, 60 रुपये केजी ही पड़ता है सुखाने पर, इसलिए ये इसमें थोड़ा सा पैसे की कमी होती है। मनोरमा जी, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें जानी मशरूम से संबंधित, कैसे इसका उत्पादन किया जाए, क्या इसकी विधि होती है, और साथ ही इसके बाजारीकरण को लेकर भी हमने बहुत सारी बातें सुनी और सीखी आपसे। साथ ही आपने बताया कि किस तरह मशरूम के इतने सारे व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इस बात की सच पूछे तो मुझे भी जानकारी नहीं थी और मैं भी बहुत खुश हूँ जानकर, और ज़रूर मैं इसे अपने घर पर जाकर ट्राई करूँगी। और अपने किसान भाई बहनों से भी मैं यही गुजारिश करूँगी कि आप इस मशरूम की खेती को अपनाएं। बहुत कम लागत में, बहुत कम जगह में और बहुत कम समय में आप इसका उत्पादन कर सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मनोरमा जी आपने जो तमाम जानकारियाँ दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको बताया मशरूम की खेती, उसका उत्पादन कैसे किया जाए। अगले अंक में आपके साथ कुछ और रोचक विषय के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।